तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है। आर द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम। हमें यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है, हमें यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवैलेंसी बतानी है और ये बताना है कि यहाँ पे दोनों सेम होंगे कि नहीं होंगे। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कोवैलेंसी होती क्या है। कोवैलेंसी पे जो हमारे यहाँ पे सेंट्रल एटम होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, शेयर करता है दूसरे एटम से। तो इसमें जो हमारे यहाँ पे सेंट्रल एटम है वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, एल्यूमिनियम होगा। और जिससे ये हमारे यहाँ पे लिंक हो रहा है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से हैं, और इसके बाद यहाँ पे कौन कौन से एटम से लिंक हो रहा है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। एंड वही हमारे यहाँ पे क्या होगी, इसकी कोवैलेंसी होगी। तो सबसे पहले ये हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोरीन से लिंक कर रहा है। एंड इसके बाद जो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स है वो हमारे यहाँ पे टोटल कितने 5 हैं, तो वो भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, लिंक हो जाएंगे। इसमें हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ लिंक होंगे, तो H हमारे यहाँ पे बाद में आएगा। एज इट इज हम यहाँ पे ये कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 लिंक कर लिए। एंड इसके आगे ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा H2O एंड ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा H2O। टोटल हमारे यहाँ पे 5 थे, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, OH2 आ जाएगा। और जो यहाँ पे इस पे चार्ज था वो हमारे यहाँ पे क्या है, 2 पॉजिटिव का चार्ज है। तो हम यहाँ पे आसानी से कोवैलेंसी बता सकते हैं। तो यहाँ पे कितने एटम्स लिंक हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जो यहाँ पे एल्यूमिनियम की कोवैलेंसी होगी वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कोवैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम, ये हमारे यहाँ पे कितनी हो गई, 6 हो गई। ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे जो एटम्स होते हैं केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए वो यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे या लूज करेंगे। उस हिसाब से जो यहाँ पे चार्ज होगा वही हमारे यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें यहाँ पे किसका निकालना है, एल्यूमिनियम का निकालना है, वो हमें यहाँ पे नहीं पता। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम। तो वो हमने यहाँ पे क्या लेट कर लिया, X लेट कर लिया। इसके बाद जो हमारे यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स है H2, इस पे हमारे यहाँ पे क्या है, 0 चार्ज है, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल है। ये हमारे यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल है। एंड न्यूट्रल होने की वजह से इस पे जो यहाँ पे चार्ज होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, 0 चार्ज होगा। क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ शेयर हो रहे हैं। एंड ये हमारे यहाँ पे पूरी तरीके से न्यूट्रल बन रहा है। एंड यहाँ पे क्या होगा, 0 चार्ज होंगे। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ क्लोरीन की। क्लोरीन का जो यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, 17 होता है। एंड इसके जो यहाँ पे वैलेंसी होगी वो हमारे यहाँ पे क्या होगी, 1 होगी। जैसे कि यहाँ पे इसका शेल की बात कर लेता हूँ, वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, KLM होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 8 एंड ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा 7। क्लोरीन को यहाँ पे अपना इनर्ट गैस नोबल कॉन्फिगरेशन पूरा करने के लिए तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, तो इस पे हमारे यहाँ पे क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो हमारे यहाँ पे वाटर है इस पे हमारे यहाँ पे क्या है, 0 चार्ज है। और जो हमारे यहाँ पे क्लोरीन है इस पे हमारे यहाँ पे एक नेगेटिव क्या होगा, चार्ज होगा। उसके बाद हम यहाँ पे इक्वेशन देख के वैल्यू पुट कर सकते हैं। एल्यूमिनियम को हमने यहाँ पे X माना था, प्लस हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन पे हमारे यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे -1 कर लेंगे। प्लस हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। एंड हमें यहाँ पे 5 वाटर मॉलिक्यूल्स रखें, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। और जो वाटर पे चार्ज है वो हमारे यहाँ पे कितना है, 0 है, तो ये हमारे यहाँ पे पूरी तरीके से 0 हो जाएगा। एंड पूरे पे हमारे यहाँ पे क्या है, 2 पॉजिटिव का चार्ज है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। उसके बाद ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, X - 1, 5 को 0 से करेंगे 0 आएगा। एंड इक्वल टू 2 आ गया। एंड X इक्वल टू ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो जो हमारे यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगी एल्यूमिनियम की वो हमारे यहाँ पे कितनी निकल के आ जाएगी, 3 निकल के आ जाएगी। होप आपको ये पार्ट भी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कोवैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट हम यहाँ पे इस फॉर्मूले का कैसे निकालेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।